नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच पीएम मार्क कार्नी की अपील, कनाडाई सामान खरीदो, लोकल बिजनेस को सपोर्ट करो। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने लोगों से लोकल बिजनेस को सपोर्ट करने और कनाडाई सामान खरीदने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कनाडा पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी के बाद उन्होंने यह अपील की। कार्नी ने एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि कनाडा को आर्थिक दबाव का जवाब उन चीजों पर ध्यान देकर देना चाहिए जिन पर उसका खुद का कंट्रोल है। उन्होंने आगे कहा कि हम खुद अपने सबसे अच्छे ग्राहक बन सकते हैं। हम कनाडाई सामान खरीदेंगे, हम कनाडा में ही बनाएंगे, साथ मिलकर हम और मजबूत बनेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडाई अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल चीन के साथ कोई ट्रेड डील नहीं हो रही, लेकिन टैरिफ की धमकी को गंभीर बताया। चीन से डील करने को लेकर ट्रंप की कनाडा को धमकी, सभी कनाडाई सामानों पर लगाया जाएगा 100% टैरिफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी दी है कि अगर उसने चीन के साथ कोई ट्रेड डील की तो अमेरिका में आने वाले सभी कनाडाई सामानों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर मार्क कार्नी को गवर्नर कहकर आरोप लगाया कि अगर मार्क कार्नी को लगता है कि वह कनाडा को चीन के सामान उतारने की जगह बना देंगे ताकि चीन अमेरिका में सामान और प्रोडक्ट भेज सके, तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ट्रंप ने ये भी लिखा कि चीन कनाडा को तबाह कर देगा। बता दें कि हाल ही में कार्नी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और दोनों देशों के बीच एक ट्रेड डील की घोषणा की गई थी। हालांकि यह साफ नहीं है कि वह डील लागू हुई है या नहीं। कल्याण से उद्धव सेना के 4 कॉरपोरेटर लापता, पार्टी ने दर्ज कराई शिकायत। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली नगर निगम में सियासी हलचल तेज हो गई है, जब शिवसेना यूबीटी ने अपने 4 कॉरपोरेटरों के कथित तौर पर लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पार्टी को आशंका है कि ये कॉरपोरेटर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। यह विवाद ऐसे समय उठा है जब शिंदे गुट एमएनएस के 5 कॉरपोरेटरों के समर्थन से 122 सदस्यीय नगर निगम में बहुमत के करीब पहुंच रहा है। फिलहाल शिंदे गुट के पास 53 और बीजेपी के पास 50 कॉरपोरेटर हैं। शिवसेना यूबीटी के 11 कॉरपोरेटरों में से 4 से संपर्क नहीं हो पा रहा। सांसद संजय राउत ने उन्हें गद्दार बताया है। संजय राउत ने कहा कि हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि हमारे कॉरपोरेटर लापता हैं। हम कल्याण में पोस्टर लगाएंगे, वे हमारे चुनाव चिन्ह पर चुने गए थे। वे गद्दार हैं और अपनी जीत के 24 घंटे बाद ही उन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया। पार्टी नेताओं के अनुसार जिन कॉरपोरेटरों से संपर्क नहीं हो पा रहा उनमें मधुर महात्रे, कीर्ति थोणे, राहुल कोट और स्वप्निल गेने शामिल हैं। हालांकि ठाणे के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि कोई गुमशुदगी का मामला दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि माना जा रहा है कि कॉरपोरेटरों ने अपनी मर्जी से ऐसा किया। इस घटनाक्रम से कल्याण की राजनीति और गर्मा गई है। अडानी की ओर से पहली बार अमेरिकी कोर्ट में फाइलिंग, $750 मिलियन के बॉन्ड ऑफर से जुड़ी कथित धोखाधड़ी का मामला। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC द्वारा गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाने के 14 महीने बाद इस मामले में नया मोड़ आया है। अडानी की ओर से वकीलों ने न्यूयॉर्क की अदालत में पहली बार फाइलिंग करते हुए कहा है कि वे समन दिए जाने के तरीके पर SEC से बातचीत कर रहे हैं और तब तक फैसला टालने का अनुरोध किया है। इससे पहले भारत के कानून मंत्रालय ने 2 बार हेग कन्वेंशन के तहत समन देने से इनकार किया था। SEC ने इसे निराधार बताते हुए अदालत से सीधे ईमेल और अमेरिकी वकीलों के जरिए समन भेजने की अनुमति मांगी है। SEC ने नवंबर 2024 में अडानी पर $750 मिलियन के बॉन्ड ऑफर से जुड़ी कथित धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था, जिसे अडानी ग्रुप ने खारिज किया है। इस खबर के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट भी देखी गई। बंगाल SIR लॉजिकल विसंगतियों वाली वोटर लिस्ट जारी। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड की 1.25 करोड़ संदिग्ध वोटरों की लिस्ट। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में SIR के तहत लॉजिकल विसंगतियों वाली लिस्ट में शामिल वोटरों के नाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। एक अधिकारी के मुताबिक अब जिला चुनाव अधिकारी इस लिस्ट को डाउनलोड कर पंचायत भवनों, ब्लॉक कार्यालयों और वार्ड दफ्तरों में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को निर्देश दिया था कि यह सूची जल्द ही प्रकाशित की जाए और बताया था कि राज्य में करीब 1.25 करोड़ वोटर
लॉजिकल विसंगतियों वाली लिस्ट में शामिल हैं। इन विसंगतियों में माता पिता के नाम का मेल ना होना या वोटर और माता पिता की उम्र में 15 साल से कम या 50 साल से ज्यादा का अंतर शामिल है। मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट्स की गोली से नर्स की मौत, शहर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में फेडरल इमिग्रेशन अधिकारियों की गोलीबारी में 37 साल के एलेक्स प्रेटी की मौत हो गई, जिसके बाद शहर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मिनेसोटा के सीनेटरों के मुताबिक प्रेटी मिनियापोलिस के रहने वाले थे और पेशे से नर्स थे और अमेरिकी नागरिक थे। यह घटना ऐसे समय हुई है जब 3 हफ्ते से भी कम समय पहले ही इसी शहर में एक अन्य अमेरिकी नागरिक ट्रेनी गुड की भी इमिग्रेशन एजेंट की गोली से मौत हो चुकी है। होमलैंड सिक्योरिटीज की सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा कि एजेंटों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई क्योंकि प्रेटी ने कथित तौर पर हिंसक प्रतिक्रिया दी थी। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने मेयर और गवर्नर टिम वॉल्स पर विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया है, जबकि गवर्नर ने संघीय एजेंटों से राज्य छोड़ने को कहा है। गुजरात एसआईआर को लेकर राहुल गांधी का बड़ा दावा। राहुल बोले, जहां एसआईआर वहां वोट चोरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को गुजरात में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत कांग्रेस समर्थक वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने का दावा किया। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी। गुजरात में एसआईआर के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है वह किसी भी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। यह सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुन चुनकर खास वर्गों और कांग्रेस समर्थक बूथों के वोट काटे गए। जहां बीजेपी को हार दिखती है वहां वोटर ही सिस्टम से गायब कर दिए जाते हैं। चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं बल्कि इस वोट चोरी की साजिश का मुख्य सहभागी बन चुका है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि एसआईआर को एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के हथियार में बदल दिया गया है ताकि बीजेपी तय करे कि सत्ता में कौन रहेगा। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह लेगा स्कॉटलैंड, या पाकिस्तान भी होगा बाहर। मोहसिन नकवी की चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB को आधिकारिक तौर पर बता दिया है कि अब वह T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा नहीं ले पाएगा। उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बांग्लादेश ने भारत में आने से इनकार कर दिया था। वे सुरक्षा की चिंता बता रहे थे। तो क्या बांग्लादेश के बाहर होने के बाद अब पाकिस्तान भी T20 से बाहर होगा? दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ICC पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बांग्लादेश के साथ हुए अन्याय की निंदा की और कहा कि पाकिस्तान का T20 विश्व कप में खेलना पाकिस्तान सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान जितना ही सदस्य है। अगर पाकिस्तान और भारत के लिए यह सुविधा दी गई तो बांग्लादेश के लिए भी दी जानी चाहिए। मुख्य बात यह है कि एक देश दूसरे पर शर्तें नहीं थोप सकता। अगर ऐसा करने की कोशिश हुई तो पाकिस्तान का अपना रुख होगा। नकवी ने जोर दिया कि पाकिस्तान के नजरिए से बांग्लादेश को सबसे पहले नुकसान उठाने वाला पक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.